ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए सिद्ध शिला पे विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सभी तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में अभी तक 15 क्लासेस हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 16वीं कक्षा है, कक्षा 16 हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की बात करी गई है, उसमें अभी तक हमने 31 सूत्र कर लिए हैं। आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व प्रतिदिन की तरह हम कोशिश करेंगे कि अब तक जितने सूत्र हमने पढ़े हैं वो साथ साथ हमें मंगलाचरण के साथ में याद भी हो जाएं। तो 5 मिनट के अंदर हम साथ साथ अपनी पुस्तक से देखकर, जिससे कि उच्चारण में कोई गलती ना हो, हम साथ साथ अभी तक के 31 सूत्र पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का हो सकता है पहला अध्याय समाप्त हो जाए। नहीं होगा तो हम अगली कक्षा में उसको लेंगे। सभी लोग देख देख कर पढ़ेंगे, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभ्रताम
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्यस्य सदसतो ये हो गए आपके 31 सूत्र मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। कल हमने 3 सूत्र करे थे 29वां सूत्र 30वां सूत्र और 31वां सूत्र। 29 वाले सूत्र में हमने देखा था, जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे कल के सूत्र जिससे आपको आगे के सूत्र अच्छे से समझ में आए। 29 वाला सूत्र यहाँ नहीं लिखा, सर्वद्रव्येषु पर्यायेषु केवलस्य। कल हमने केवल ज्ञान की चर्चा की थी कि जब सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक ही समय पर कोई जीव जान लेता है तो किस ज्ञान से जानता है? केवल ज्ञान से जानता है। दर्पण की तरह उनके ज्ञान में जितने भी संसार में द्रव्य हैं, जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है, और उनकी अगली पिछली जितनी भी अनंत पर्याय हैं उनको एक साथ स्पष्ट रूप से जान रहा है। स्वयं की के भी पिछली अगली पर्यायों को जान रहा है और संसार के अनंत जीवों की भी, न केवल जीवों की, साथ साथ पुद्गल की भी सभी पर्यायों को जानता है। फिर अगला सूत्र पढ़ा था हमने, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। आप उसमें चेक करिएगा, एकादीनि भाज्यानि यानी कि एक आदि से विभाजन करने पर यह विभाजन हो सकते हैं। युगपद का मतलब लिखा था एक साथ,
और एकस्मिन का मतलब एक जीव में। कल जब लिखाया था तो चतुर्भ्य लिखा था, उसमें आ चतुर्भ्य है, वो जो सब संधि विच्छेद हम करेंगे, आ चतुर्भ्य, ये वर्ड कहां से निकला, इसके ऊपर क्या है, एकस्मिन्ना जो है, तो एकस्मिन्ना का आ इधर चला गया तो क्या बन गया, एकस्मिन, है ना। एकस्मिन माने एक जीव में, और आ, इसका आ इधर आ गया तो क्या बन गया, आ चतुर्भ्य, यानी चार ज्ञान तक, चार ज्ञान तक। ये 30वें सूत्र का बता रहे हैं जो कल पढ़ाया था। आ चतुर्भ्य लिखना है, पुस्तक में भी आ चतुर्भ्य है, चतुर्भ्य लिख गया था कल जब संधि कर रहे थे। आ चतुर्भ्य, एकस्मिन्ना जो था वहां से आ यहां आएगा, यानी कि क्या बना, एक जीव में चार ज्ञान तक, आ चतुर्भ्य माने चार ज्ञान तक मैक्सिमम एक बार में हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, मति ज्ञान भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान भी हो सकता है, अवधि और मनः पर्यय, चार ज्ञान तक एक बार हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ही केवल ज्ञान होगा तो क्या हो जाएगा, बाकी के चार ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मात्र केवल ज्ञान अपने आप में ही अकेला सब पर भारी है। तो अब अगर एक ज्ञान अकेला है तो मति ज्ञान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान हमेशा एक साथ चलते हैं। जिस जीव को मति ज्ञान होगा तो उसको श्रुत ज्ञान होगा ही होगा, अकेला श्रुत ज्ञान भी नहीं हो सकता, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अवधि ज्ञान भी अकेला नहीं हो सकता, मति और श्रुत तो होंगे ही होंगे, और साथ में फिर एडिशनल अवधि ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही तीन ज्ञान वाले में डायरेक्ट मनः पर्यय ज्ञान भी हो सकता है मति श्रुत के बाद, जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान होने के बाद ही मनः पर्यय ज्ञान हो। तो तीन ज्ञान में हमने देखा था मति श्रुत मनः पर्यय भी हो सकता है, मति श्रुत अवधि ज्ञान भी हो सकता है। अब चार ज्ञान जो आ चतुर्भ्य की बात कर रहे हैं, तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय, चारों ज्ञान एक जीव में एक साथ विद्यमान हो सकते हैं। वो मन की बात भी जान रहा है और आगे पीछे का भी जान रहा है, अवधि ज्ञान भी है, और मति और श्रुत ज्ञान तो आत्मा के साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान किनको होगा, मनुष्यों इत्यादि को होगा। बाकी का सामान्य वाला श्रुत ज्ञान जो है वो हमने पहले भी बताया था, प्रत्येक जीव को होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। आ चतुर्भ्य फिर से देखेंगे, कल लिखने से रह गया था इसलिए दोबारा से बता रहे हैं। एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन, एकस्मिना जो है वो क्या बन गया, एकस्मिन, और जो आ वहां से निकल के क्या बन गया, आ चतुर्भ्य, यानी चार ज्ञान तक। एक साथ एक जीव में कभी भी पांचों ज्ञान नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने ज्ञान होंगे, चार ज्ञान होंगे। फिर हमने देखा था, हमने क्षयोपशम और क्षय में थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से एक बाल्टी में पानी लेकर हमने समझने का प्रयास किया था कि जब ज्ञान का पूरी तरह से क्षय हो गया, यानी कि जो ज्ञानावरणी कर्म है आत्मा के ऊपर से उसका आवरण पूरी तरह से हट गया, तो कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अभी आवरण पूरी तरह से हटा नहीं है, क्या है, थोड़ा हट गया और थोड़ा दब गया, तो क्या बोलते हैं उसको, क्षय उपशम। तो उसमें क्या होगा, अभी पूरी रूप से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। जौन सा वाला आवरण है, अगर मति ज्ञानावरण है तो मति ज्ञान हुआ, है ना। श्रुत ज्ञानावरण का आवरण हटा तो श्रुत ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञानावरणी रूप आवरण हटा तो कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ, अवधि ज्ञान हुआ। मनः पर्यय ज्ञानावरण रूपी आवरण हटा तो कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ, मनः पर्यय ज्ञान आपका प्रकट हो गया। ये सारे की सारे जो ज्ञान हैं ये हमारे
आत्मा में हम सभी जीवों के पहले से क्या हैं, विद्यमान है, परंतु क्या है, अभिव्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवरण से वो ढके हुए हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि किसी शिल्पकार ने एक मूर्ति बनाई। किससे बनाई? पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई। तो उसमें शिल्पकार से पूछा गया कि भाई आपने पत्थर को बदलकर मूर्ति बना दी, बहुत सुंदर काम किया। तो शिल्पकार ने क्या जवाब दिया कि हे भाई, मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से विद्यमान थी, मैंने तो जो बाहर की फालतू चीजें थी उनको हटाया है, मूर्ति तो उसमें पहले से ही थी। तो ऐसा ही उदाहरण श्रवण बेलगोला की जो बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिमा है उसके कारीगर ने दिया था। तो क्या समझ में आया कि वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारी आत्मा में कहीं बाहर से नहीं आया है। केवल ज्ञान कोई बाहर से नहीं आया, सुत ज्ञान कोई बाहर से नहीं आने वाला, अवधि ज्ञान कोई बाहर से नहीं आएगा, मने परे ज्ञान कोई बाहर से नहीं आ रहा। वो कौन सा ज्ञान है? जैसे शिल्पकार ने बताया कि उस पत्थर में वो मूर्ति पहले से ही थी, बाहर से जो उस मूर्ति को फालतू पत्थर ने घेरा हुआ था उसको हटा दिया अभ्यास के द्वारा। वैसे ही ये जो केवल ज्ञान है, ये जो मने परे ज्ञान है, ये जो आपका अवधि ज्ञान है, ये सब क्या है? हमारी सबकी आत्मा में पहले से ही है। आत्मा ही ज्ञान है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।